जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा टॉप पर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि उसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है। सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान NFSA के लिए राज्यों की रैंकिंग इंडेक्स 2022 जारी किया। विशेष श्रेणी के राज्य में लगातार त्रिपुरा पहले स्थान पर रहा, उसके बाद क्रमशः हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का स्थान रहा। केंद्र सरकार ने कुछ आदेशों के खिलाफ ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने कंटेंट का दरवाजा खटखटाते हुए कंटेंट को लेकर सरकार के कुछ आदेशों को वापस लेने की मांग उठाई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि ट्विटर ने अधिकारियों की ओर से सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए कानूनी तौर पर चुनौती दी है। इससे पहले भी सोमवार को सूत्रों ने बताया था कि ट्विटर ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा 27 जून को जारी अंतिम नोटिस का अनुपालन पूरा कर लिया है। मंत्रालय ने ट्विटर के लिए इसकी समय सीमा 4 जुलाई तय की थी। उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वालों छात्रों के लिए अच्छी खबर है। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर अब मोबाइल ऐप भी पढ़ाई की जाएगी। इसके लिए मदरसा ई-लर्निंग ऐप लॉन्च कर दिया गया है। इससे कैंडिडेट पढ़ाई के ट्रेडिशनल तरीके के अलावा मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह द्वारा किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही हर किसी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना भी है, खासकर उन्हें जो अपराभ्रष्ट है। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरे पर प्रधानमंत्री कई करोड़ की सौगात भी जनता को देंगे, जिसमें एक अनोखी सौगात भी शामिल है और वह सौगात है वाराणसी के नमो घाट पर बनने वाला बांध। जी हां, आपको बता दें कि काशी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नमो घाट पर फ्लोटिंग बाथ जेटी का निर्माण होने वाला है, जहां किसी को तैरना नहीं आता वो भी गंगा की अविरल धारा में निश्चिंत होकर डुबकी लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने इंदौर और भोपाल में होने वाले G20 देशों की 2 सम्मेलन की अतिथि और सुरक्षा की देखभाल के लिए शीर्ष अधिकारी एक समिति गठित की है। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। एक बयान में कहा गया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति G20 देशों के 2 सम्मेलनों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के आतिथ्य और सुरक्षा व्यवस्था को देखेगी। हालांकि बयान में इन आयोजनों की किसी तारीख का उल्लेख नहीं किया गया। समिति में आने वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सामान्य प्रशासन और गृह विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव शामिल है। इस समिति के सचिव एवं नोडल अधिकारी पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव रहेंगे। सरकार के खिलाफ किसानों की बढ़ती नाराजगी से देश में किसान आंदोलन की सक्रियता और तेज देखने को मिल सकती है। अग्निपथ योजना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन शुरू कर किसानों को एक बार फिर एकजुट कर ताकत दिखाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि संगठन ने आंदोलन सिर्फ अग्निपथ के विरोध तक ही सीमित नहीं किया, बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी के केंद्रीय मंत्री पिता के खिलाफ कार्रवाई समेत अन्य मांगों को भी जोड़ा है। पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक SBI अपने ग्राहकों के लिए कई सुविधा पेश करता है। अब SBI ने अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी सहूलियत दी है। इसके तहत बैंक से जुड़े 5 महत्वपूर्ण कार्य ग्राहक बिना बैंक की शाखाएं जाए घर बैठे कर सकते हैं। SBI खाता धारकों को ये 5 काम छुट्टियों के दिन भी करने की सुविधा होगी। बैंक की ओर से यह जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी गई है। बैंक अपने हैंडल पर 2 टोल फ्री नंबरों को शेयर किया और कहा है कि SBI के ग्राहक टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने 5 जरूरी बैंकिंग कार्य को पूरा कर सकते हैं। महंगाई में वृद्धि के कारण जुलाई में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार अगर AIPCI इंडेक्स के आंकड़े के आधार पर महंगाई दरें बढ़ोतरी करे तो 5% DA और बढ़ सकता है। खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों की माने तो DA और DR को आमतौर पर जनवरी और जुलाई में साल में 2 बार संशोधित किया जाता है। ऐसे में उच्च महंगाई दर अपने वेतन में बढ़ोतरी ला सकता है। कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी नए फॉर्मूले के तहत किया जाएगा, क्योंकि श्रम मंत्रालय की ओर से महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बदल गया है। पहले 2006 बेस ईयर मानकर गणना की जाती थी और अब 2016 के अनुसार की गणना की जाती है। केंद्रीय इस्पात मंत्री RPC सिंह ने बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर चुप्पी साध ली है। इस दौरान वो मीडिया के सवालों पर लगातार बचते नजर आए। RCP सिंह इस्तीफा दे रहे हैं या वे मंत्री बने रहेंगे, इस पर भी उन्हें चुप्पी साध ली है।
दिल्ली में पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से कई तरह के सवाल पूछे जाने पर लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। हैदराबाद में बीजेपी नेताओं के साथ की तस्वीर सच्चाई क्या है? 7 जुलाई को राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा, क्या आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे? जी हां, आपको बता दें कि कई सवाल किए गए लेकिन हल्की मुस्कान जरूर दिखी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की एचपी संदेशा ने सोमवार को आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को फटकार लगाने पर उन्हें तबादला करने की धमकी दी गई। अब इस मामले में देश भर के लोगों से अलग अलग टिप्पणियां आने के बाद राहुल गांधी ने भी वीडियो शेयर करते हुए टिप्पणियां की। दरअसल जस्टिस संदेश ने बेंगलुरु के पूर्व शहरी तहसीलदार महेश पीएस की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी। एयरटेल और रिलायंस जियो देश की 2 सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है। दोनों ही कंपनियां लगातार अपने ग्राहकों के लिए किफायती दाम में ज्यादा फायदे देने वाली प्लान लॉन्च करती रहती है। जियो और एयरटेल के पास कई ऐसे प्रीपेड प्लान हैं जो लगभग एक कीमत पर आते हैं और एक जैसे फायदे ऑफर करते हैं। हम आपको एयरटेल और जियो के ऐसे प्लान के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं जिनकी कीमत 1000 रुपये के आसपास है। जी हाँ, आपको बता दें कि एयरटेल के 999 रुपये और रिलायंस जियो के 1066 रुपये वाले प्रीपेड प्लान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय बाद झारखंड जा रहे हैं। 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड के देवघर समेत पूरे संताल परगना को हजारों करोड़ की सौगात देने वाले हैं। वह देवघर में एयरपोर्ट और एम्स के 250 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन होते ही यहां नियमित उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। लोगों के लिए देवघर आना जाना आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री देवघर में सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। वहीं देवघर कॉलेज मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भारत की करेंसी रुपया अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। मंगलवार को एक बार फिर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया ने अपने ऑल टाइम लेवल को टच किया है। यह कारोबार के दौरान 79.38 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया है। जी हां, आपको बता दें कि वहीं क्लोजिंग 42 पैसे गिरकर 79.37 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। तमाम एक्सपर्ट को यह आशंका है कि रुपये की गिरावट अभी आगे भी जारी रहेगी। अब सवाल यह है कि रुपये की गिरावट का आप पर यह देश की इकोनॉमी पर क्या क्या असर होगा। देश में कोरोना के बढ़ते मामले फिर से डराने लगे हैं। शहरों में मास्क की वापसी होने लगी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बढ़ते कोविड मामलों से निपटने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन द्वारा सोमवार को यह फैसला लिया गया है। इसके मुताबिक चेन्नई में मास्क पहनना यानी कि मंगलवार से लागू होगा। निगम ने कहा है कि उल्लंघन करने पर 500 रुपयों का जुर्माना भी देना होगा। इसके अलावा शॉपिंग मॉल, थिएटर और पूजा स्थलों का यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। झारखंड के स्कूल में धर्म के नाम पर प्रार्थना को जबरन बदले जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए उपायुक्त को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि सरकारी स्कूलों में किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गढ़वा में स्थित मध्य विद्यालय कोरवाडी का यह मामला है। आरोप है कि यहाँ के प्रधानाध्यापक योगेश राम पर गाँव के लोगों ने दबाव बनाया कि वह स्कूल में बरसों से हो रही प्रार्थना को बदल दें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि सरकार को अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है तो उसे जातीय जनगणना करानी चाहिए। यूपी सरकार को कोई पर्दे के पीछे से चला रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बातें पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत के दौरान कही। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर नेताओं को सदस्यता दिलाते हुए अखिलेश यादव ने कहा, सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां यह है कि उनके उप मुख्यमंत्री को ही नहीं पता उनके विभाग में तबादला हो गया। सरकार कोई पीछे से चला रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बरसी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2022 से बोलते उन्होंने राज्य सरकार के साथ अपने रिश्तों को लेकर कई मुद्दों पर बात रखी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ राज्य में लोकतांत्रिक हालातों पर चिंता जताते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल ज्वालामुखी पर बैठा है। बंगाल काफी क्रिटिकल स्टेज में है। यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बंगाल की जो हालत है तो वह अगर यहाँ पे जो करती है, राजनीति करनी है, अच्छी जिंदगी बितानी है तो एक ही रास्ता है, सत्ताधारी पार्टी के साथ आ जाओ। जी हाँ, आपको बता दें कि किसी भी प्रजा से और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए इससे बड़ा खतरा नहीं है। बंगाल में यह खतरा प्रकाष्ठा पर है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम भी जारी कर दिए हैं। आज भी तेल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले तकरीबन 1 महीने से पेट्रोल और डीजल में बिक्री हुई स्थिरता मिलता है और 21 मई को केंद्र की मोदी सरकार ने वाहन ईंधन की कीमत पर कम करने की आमदनी की राहत दी थी। लेकिन आपको बता दें कि सरकार द्वारा पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर
6 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई थी। इसके बाद पेट्रोल 9.50 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। वहीं अब ओपेक, रूस समेत अन्य सहयोगी देशों के बीच कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाकर प्रतिदिन 6.48 लाख बैरल करने पर सहमति बनी है। इस फैसले से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे आने की उम्मीद है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के अंधेरी, सायन, चेंबूर, कुर्ला के कुछ इलाकों में जल जमाव की स्थिति नजर आ रही है। कारोबारी नगरी मुंबई में रुक रुक कर तेज बारिश भी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार की राजधानी पटना समेत सूबे के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, ठनका गिरने व हल्की बारिश के आसार हैं। अररिया व किशनगंज समेत कुछ जिलों के इलाकों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। बढ़ती महंगाई के बीच बेरोजगारी दर के आंकड़े भी चिंता पैदा करने वाली है। राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। राष्ट्रीय औसत की तुलना में छत्तीसगढ़ काफी बेहतर स्थिति में है, जहां जून 2022 में देश में बेरोजगारी दर 7.8% दर्ज की गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।